जय हो, ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। आप भी अपने ईश देव के सामने, अपने साईं बाबा के सामने ज़रूर हुए होंगे। जब आप दुखी होते हैं तब आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर अपने ईष्ट देव के सामने, अपने इष्ट व अपने साईं बाबा की प्रतिमा या स्वरूप को निहारते हुए बहुत रोते हैं। आपके आँखों से आंसू आते हैं और साथ ही आपका हृदय भी लग जाता है और आप उस पर शालिनी को, अपने ईश्वर को, अपने साईं बाबा को बताना चाहते हैं, मदद मांगना चाहते हैं कि मैं जिस परेशानी में फंसा हुआ हूँ, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। तो उस समय आपकी आँखों से आंसू क्यों आते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सामने नहीं रोते, अपने माता पिता के सामने भी नहीं कि जब उन्हें परेशानी आती है। पर ऐसा क्या होता है कि आप अपने ईश्वर के, अपने बाबा के आगे इन विलख कर रोने लगते हैं। अपने भगवान के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है, अपने बाबा के प्रति जो आपकी गहरी आस्था है, श्रद्धा है, एक रिश्ता जो आपने उन्हें बना रखा है, जो सर पर है, वो लोग जो अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, सब कुछ उन्हीं को मानना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर वो लोग जिनकी या तो माँ नहीं होती, वह माँ का रिश्ता कायम कर लेते हैं, एक माँ का रिश्ता बना लेते हैं अपने साईं से। जिनकी माँ नहीं है और जिनकी पिता नहीं है, वो पिता का रिश्ता बना लेते हैं अपने हिस्से के साथ, अपने बाबा के साथ। और जिनका माता पिता दोनों नहीं होते हैं, वो माता पिता दोनों का ही रिश्ता बना लेते हैं अपने साथी के साथ, अपने ईश्वर के साथ। और जब भी वो दुखी होते हैं अपने माता पिता के सामने, यानी कि अपने साईं के सामने, अपने भगवान के आगे बिलख कर रोते हैं, पूर्ण समर्थ की आपका उस समय पर होता है। ये एक बहुत समय होता है जो आपकी हृदय की पीड़ा है, वो आपकी ईश्वर के सम्मुख होती है। उस समय आप दिखावा नहीं कर रहे होते, उस समय आप एक बात जो आपके मुख से निकल रही होती है, वो आपके हेयर तेज़ी से जुड़ी हुई होती है। जो पीड़ा, जो परेशानी जो आप महसूस करते हैं, वो आपकी हेल्थ से निकलकर आपके इष्ट देव के सम्मुख होती है। उस समय ना कोई दिखावा होता है और ना ही आपके आसपास आपको कुछ अनुभव होता है। सिर्फ आपके सामने आपके सही है और आपके उनके सम्मुख विलख कर रो रहे हैं। आप अपनी परेशानी उनको बता रहे हैं। चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर, या आपकी कोई प्रियजन आपको छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए हो, उस समय आपकी हृदय से जो वाणी निकलती है वो सीधा आपके साईं, आपके भगवान तक पहुंचती है। और कहा जाता है कि जिस समय आपकी आंसू आ जाते हैं पूजा करते समय, उस समय साईं हमारे शांत विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे होते हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति वो विद्यमान होती है। उस समय मांगा गया कोई भी वरदान, कोई भी इच्छा उस ज़रूर पूर्ण होती है, क्योंकि इस निम्न बातों का भोग के भूखे होते हैं, ना ही वस्तु के, ना ही किसी चढ़ावे के। वो तो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं। आधे से जो श्रद्धा निकली होती है, जो पूर्ण संपन्न होता है, उसमें कोई दिखावा, कोई मिलावट नहीं होता। आपकी भक्ति में आपने आपको उन्हें समर्पित कर दिया है। वह समय आपके इष्ट देव आपकी विनती सुनते हैं और ज़रूर सुनते हैं। ये वो समय होता है जिस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, कि वो समय होता है जिस समय उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपको पता है कि जो लोग कई सालों से पूजा कर रहे हैं, कई महीनों से पूजा कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। उनकी कृपा प्राप्त होती है जिस क्षण में ओम शांति पूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण क्षमता से के साथ आप अपने इष्ट देव के प्रति पूजा
भाव उत्पन्न करते हैं और बैठते हैं, विनती करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो जो क्षण होता है वो क्षण यही होता है जिसकी आपकी इष्ट देव को प्रतीक्षा होती है। वो क्षण यही होता है जिसमें आपकी आंखों से आंसू आते हैं, जब आप पूर्ण समर्पण अपनी इष्ट देव को कर देते हैं, जब आपको अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता, जब आपको ऐसा लगता है कि ये संसार, ये सब मोह माया है, आप ही सत्य है। जिस समय आपको कोई भी आप अपना नहीं लगता, उस समय आपको अपने इष्ट देव, अपने साईं बाबा आपको सिर्फ आप अपने रखते हैं। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो या कोई भी भगवान हो, उस समय सबसे ज़्यादा कृपा उनकी परिस्थिति है। इससे ये भाव जो क्वेश्चन के लिए आपके अंदर उत्पन्न होता है, अगर यही भाव रोज आपके अंदर उत्पन्न होने लगे, आप रोज इसी समर्पण के साथ उनके सामने जाए, पूर्ण समर्पण के साथ उनकी भक्ति करें, पूजा करें, पूरी श्रद्धा के साथ, गहरी आस्था के साथ उनसे जुड़ाव महसूस करें, एक ऐसा रिश्ता उनके साथ बनाएं, एक माता पिता का रिश्ता बनाएं। मात्र तस्वीरें या मूर्ति के रूप में ना उनको देखें, कोशिश करें उनसे बात करने की और महसूस करें कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो की विनती सुन रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। जो भी आपका दर्द है, परेशानी है, वो सब सुन रहे हैं और उनका निवारण करने के लिए तैयार है। वो आपकी ममतामयी गोद में आपको बिठाने के लिए तैयार है, अपनी कृपा करने के लिए तैयार है। वो आपसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, क्वेश्चन मत हो कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ ही हूँ, तू परेशान ना हो। मुझे याद करो और मैं तेरे साथ हूँ। उस समय, जिस समय ये आता है, ये श्रद्धा है, समर्पण आपके अंदर उत्पन्न होगा, उस समय आप एक सच्ची शक्ति का अनुभव महसूस करोगे। उस समय आप एक सच्ची शक्ति का अनुभव करोगे। उस समय आप अपनी इष्ट की कृपा का अनुभव करोगे। ये सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा आपको। आपके मन में, आपकी हृदय से जो निराशा नामक जो शब्द है वो आपकी हृदय से एकदम हट जाएगा। एक आशा की नई किरण जन्म लेगी जो आपको उत्साहित करेगी आगे बढ़ने के लिए, जो आपको उत्साहित करेगी एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और आप अपने इष्ट देव को, अपने साईं बाबा को कभी नहीं छोड़ोगे। और जब भी आप पूजा करने जाओगे तो वही श्रद्धा और वो इस श्रवण आपके अंदर होगा। उस समय आपकी तमाम इच्छा पूरी होगी। उस समय आपको आध्यात्मिक जो अनुभव है वो महसूस होगा। उस समय आपके अंदर एक नए ऊर्जा का संचार होता है जो कि आपके इस योग्य बनाती है कि आप ईश्वरीय तत्व को हासिल कर पाए और साथ ही इस संसार में अपना व्यक्तित्व, अपने माता पिता का नाम भी आप किसी भी पूजा पाठ, किसी भी भगवान की पूजा पाठ कर रहे तो पूरी श्रद्धा के साथ, गहराई के साथ करें, पूर्ण समर्पण के साथ और खो जाए। ना कि अपने कितना समय भगवान को संतुष्ट हो कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं उसी प्रकार उनके सामने बैठे हुए बातें तो आप देखेंगे कि वो सब बातें सुन रहे हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको कि आप ज़रूर छोड़ेंगे। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारे चैनल परिवार के साथ जुड़ सके, हमारे इस परिवार का खूबसूरत हिस्सा बन सके और साईं बाबा की कृपा प्राप्त कर सके एक नए वीडियो के साथ। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।